नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल रीमेक इट पर। बिहार के मध्य विद्यालयों में बहाल 6 टू 8 के टीचर्स के लिए एक बड़ी खबर निकल के आई है और बड़ी खबर है कंप्यूटर शिक्षक के रूप में उनको नामित करने के संबंध में। बिहार सरकार ने एक बड़ा आदेश निकाला है और निर्देश दिया है कि वो शिक्षक जो 6 टू 8 में बहाल हैं, उनको कंप्यूटर शिक्षक के रूप में नामित किया जाएगा। और क्या आदेश है? आइए इस वीडियो सेशन में हम उसके बारे में जानते हैं और ये बहुत अच्छा आदेश है। अगर शैक्षणिक दृष्टिकोण से इसको देखा जाए तो ये अच्छा आदेश है उन कंप्यूटर जानकार के लिए, रुचि रखने वाले शिक्षकों के लिए कि वो बच्चों को एजुकेट करने में अपना सहयोग दे सकें। इसका एक अलग पक्ष ये है और एक बड़ी बात यह है कि बिहार के सभी मध्य विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चे जो 6 टू 8 में पढ़ रहे हैं, यूँ कहें कि छठे से ही बच्चों की कंप्यूटर शिक्षा देने की बात अब सामने आ गई है। जब नामित किए जाने की बात आ रही है, तो बच्चों को 6 टू 8 यानी छठे से ही कंप्यूटर का ज्ञान उनको देना है। ये बड़ी अच्छी पहल है अगर शैक्षिक दृष्टिकोण से इसको हम देखें तो। इसमें हम सबको सहयोग करना चाहिए। यदि हम 6 टू 8 के टीचर्स हैं, तो हमें आगे आना चाहिए क्योंकि आगे टेक्निकल युग हमारे सामने है, हम टेक्निकल युग में जी रहे हैं। आगे तो आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, आने वाला है, चल भी रहा है। तो हमारे बच्चे जो ग्रामीण परिवेश से आते हैं, जो फाइनेंशियल कमज़ोर माना जाता है, ऐसा होता नहीं है, लेकिन फाइनेंशियल जो कमज़ोर होते हैं, वो बच्चे ज़्यादातर हमारे इन विद्यालयों में एजुकेट हो रहे हैं। तो हमें इसके लिए आगे आना चाहिए। तो आइए देखते हैं कि क्या है और आदेश और कैसे इसको करना है। ये जिला शिक्षा पदाधिकारी के लिए 539 और 13 फरवरी 2025 को एक आदेश सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को एससीईआरटी के द्वारा ये जारी किया गया था। ये पब्लिक डोमेन में एक पिछले 1 दिन पहले आया है। ये पब्लिक डोमेन में नहीं था। इसको आपको रखा गया था कहीं न कहीं फाइलों के नीचे दबाकर। इसे पब्लिक होना चाहिए। वेतन से संबंधित आदि इत्यादि सारे के सारे चिट्ठी सार्वजनिक होते हैं, ऐसे चिट्ठियों को भी आना चाहिए चूँकि हम एक शिक्षक हैं, सबसे पहले हम एक शिक्षक हैं, उसके बाद कर्मचारी हैं, जो भी है। हमें सबसे पहले इन सब चीज़ों पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है। ये देखते हैं इसमें कहा यह गया है कि जो 6 टू 8 में टीचर्स हैं, तो उनमें आपको 6 से 8 में कंप्यूटर विषय को पढ़ाया जाना है। जैसे मैंने कहा, इस हेतु उन सभी विद्यालयों में जहाँ 6 टू 8 की पढ़ाई होती है, एक शिक्षक को कंप्यूटर शिक्षक के रूप में अनिवार्यतः नामित किया जाए। अब यहाँ एक बड़ी बात यह निकल के आई है कि क्या 6 टू 8 में पढ़ाने वाले शिक्षक ही नामित किए जाएँगे या जहाँ जिस विद्यालय में 1 से 8 तक की पढ़ाई होती है, उनमें से किसी एक को बनाया जा सकता है। तो यहाँ एक अस्पष्ट है क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ 6 टू 8 में पढ़ाने वाले विद्यालय में 6 टू 8 के यानी ग्रेजुएट लेवल के टीचर्स को ही नामित की जाए। यहाँ 1 से 8 तक के बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं शिक्षक, उनमें से किसी को नामित किया जा सकता है। आइदर वो 1 से 5 के हो और 6 टू 8 के हो। अगर स्थिति बनती है कि 1 से लेके 12 तक का विद्यालय है, तो आप 1 से 12 तक के किसी भी शिक्षक को नामित कर सकते हैं। यहाँ कहा गया है कि जहाँ 6 से 8 की पढ़ाई होती है, एक शिक्षक को कंप्यूटर शिक्षक के रूप में अनिवार्यतः ये ध्यान दीजिएगा, ये ऑप्शनल नहीं है, ये अनिवार्य है, नामित करना है। यहाँ नहीं लिखा है उस एक शिक्षक को कि 6 टू 8 के शिक्षक को, वहाँ कहा गया है कि जहाँ 6 टू 8 की पढ़ाई होती है। तो यहाँ क्लियर है कि आप किसी भी शिक्षक को एक नामित कर सकते हैं। कम जिनकी दक्षता क्या होगी? अर्हता क्या होगी? जी हाँ, अर्हता नॉट अर्हता। कंप्यूटर में दक्षता या उनकी उस ऐसी योग्यता हो या रुचि रखने वाले शिक्षक को प्राथमिकता। उनकी ये तो या उसके लिए एलिजिबल हो या उनके लिए उसके लिए क्वालिफिकेशन हो या उनका उसमें इंटरेस्ट हो, उनको प्राथमिकता दिया जाए। अगर तीनों नहीं है, तब आप जा सकते हैं किसी और स्थिति में। नामित कंप्यूटर शिक्षक को आवासीय प्रशिक्षण भी दिया जाना है। जो भी होंगे टीचर नामित उनको एक रेसिडेंशियल ट्रेनिंग दी जाएगी इसके लिए। क्लियर हो गया? चलिए आगे क्या कहता है, इसको कैसे किया जाएगा? उक्त के हेतु अपने क्षेत्राधीन सभी 6 टू 8 के संचालित विद्यालयों के एक शिक्षक को कंप्यूटर शिक्षक के रूप में नामित करते हुए उनकी सूची हार्ड कॉपी में विहित प्रपत्र में एवं प्रपत्र दिया होगा एवं सॉफ्ट प्रति गूगल फॉर्म के माध्यम से जिसका लिंक क्यूआर कोड निम्नवत है। दोनों रूप में 7 दिनों के अंदर परिषद को अचूक रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। अब देखिए इसको 7 दिनों के अंदर मांगा गया है। हार्ड कॉपी भी मांगा गया है क्यूआर कोड के माध्यम से। तो क्यूआर कोड अगर है तो कैसे किया जा सकता है? ध्यान दीजिए कोई भी शिक्षक इसको नहीं कर ले, कोई हेडमास्टर नहीं कर ले। इसको कौन करेगा? इसको करेगा
वहाँ के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी आदेश इसके लिए करेंगे। क्या कैसे है? ये क्यूआर कोड है आपका। इस क्यूआर कोड के माध्यम से आप कर सकते हैं। इसको आप स्कैन करेंगे, जैसे गूगल आपको लेंस में जाके ये पूरा का पूरा गूगल फॉर्म खुल जाएगा। गूगल फॉर्म का एक आईडी है और इस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे, पूरा गूगल का फॉर्म, नाम, पता, आपका शिक्षा का आईडी इत्यादि सारी चीज़ें यहाँ पे खुल के आ जाएगा। वहाँ फिल किया जाएगा, वो सबमिट हो जाएगा। कोई भी इंडिविजुअल इसको नहीं करेगा, इंडिविजुअल के लिए आदेश नहीं है। क्लियर है? तो इस तरीके से विद्यालयों में कंप्यूटर पढ़ाने के लिए 6 टू 8 के टीचर्स को नामित किया जा रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही। इस सेशन में मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अपना ख्याल रखें। जय हिंद।